Hare Krishna, my dear devotees. So, moving forward, let's see कहाँ छोड़ा था हमने। हम डिस्कस कर रहे थे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे बात चल रही थी कि कोई भी व्यक्ति सोच सकता है, जैसे हमने वो जो स्टोरी सुना था कि अगर तुम पत्ती को वापस जोड़ नहीं सकते हो तो फिर ट्री से तुम उसको उखाड़ कैसे सकते हो, निकाल कैसे सकते हो अगर तुम्हें इतना सामर्थ्य नहीं है तो तोड़ कैसे सकते हो, राइट? अगर जोड़ने का सामर्थ्य नहीं है तो यही शिक्षा प्राप्त होती है। अगर हम किसी को जीवन नहीं दे सकते, जीवन देने का सामर्थ्य नहीं है, तो किसी को मारना क्यों है, राइट? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की हत्या नहीं होती है, वो हमारे खाने के लिए ही है। इसका जो स्पष्टीकरण है वो आज होगा, आगे देखेंगे क्या है। प्रकृति के नियम अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और बड़ी ही अद्वर्णाय पूर्ण विधि से लागू किए जाते हैं, चाहे लोग इसे जाने या ना जाने। मनु संहिता में जीवन के बदले जीवन का अधिकार दिया गया है और इसका वास्तविक में संसार भर में पालन किया जाता है। इसी प्रकार अन्य ऐसे नियम भी हैं जिनके अनुसार मनुष्य अच्छा, ओके, वी हैव ऑलरेडी रेड दिस वन, आगे देखेंगे। यद्यपि मानव निर्मित नियमों में दोष रहते हैं, किंतु ईश्वरीय नियम में कोई दोष नहीं रह सकते। देखिए, हाँ, यहाँ छोड़ा था। हम किसी जीव को उत्पन्न नहीं कर सकते, अतः हमें उसे मारने का अधिकार भी नहीं है। अतएव जो मानव निर्मित नियम मनुष्य की हत्या तथा पशु की हत्या करने में भेदभाव बतरते हैं वह अपूर्ण है। देखिए, इसका जो बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है वो क्या है। श्रील प्रभुपाद जी ने एक वीडियो है, आप देखेंगे यूट्यूब पर भी, श्रील प्रभुपाद जी का वीडियो है, उनकी जो कॉन्वर्सेशन हुई थी कार्डिनल डैनियो से। तो प्रभुपाद जी उनको समझा रहे थे, इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन था, तो उसमें प्रभुपाद जी उनको समझा रहे थे, ही वॉज ए क्रिश्चियन, बाद ही मान रहे थे कि मैं क्रिश्चियन हूँ। तो अगर मैं किसी घर में रह रहा हूँ और आप उसे तोड़ दो तो क्या ये अपराध नहीं है? विल इट बी नॉट अ क्रिमिनल क्राइम? विल इट नॉट बी अ क्राइम? आजकल तो आप देखेंगे किसी व्यक्ति को आप कुछ उल्टा पुल्टा बोल देंगे वो भी क्राइम हो जाता है, राइट? आपको वो सामने वाला व्यक्ति गोली मारने को तैयार हो जाता है, इतना भी सहन नहीं होता है, और बात यहाँ घर तोड़ने की आ रही है। तो वो क्या कह रहे थे, वी बिलीव प्रभु जी इसको मिमिक्री करते हैं, वी बिलीव दैट एनिमल्स डोंट हैव एनी सोल। हमारा ये मानना है कि जो पशु होते हैं उसमें उनमें कोई आत्मा नहीं होती है। अब आप सोचिए, पादरी ऐसे बोल रहा है तो चेलों की क्या स्थिति हो सकती है। ईश्वरीय नियमों के अनुसार किसी पशु की हत्या किसी मनुष्य की हत्या के ही समान दंडनीय है। क्यों? ये बहुत अच्छे से सब जान रहे हैं दैट वी जो भी जीवात्मा है उन्हें बस अलग अलग कॉस्ट्यूम प्राप्त हुआ है, अलग अलग देह प्राप्त हुआ है उनके कर्म के अनुसार। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, देखिए सिर्फ कॉन्शियसनेस का फर्क है, राइट? बाकी और कोई फर्क नहीं है। जो एक मनुष्य है वो ये चीज समझ सकता है कि वो एक मनुष्य है, एंड ऑफ कोर्स बाकी चीजें भी वो समझ सकता है, लेकिन जो पशु है उनमें ये कॉन्शियसनेस नहीं है कि वो चीजों को समझ सके। ईश्वरीय नियमों के अनुसार किसी पशु की हत्या किसी मनुष्य की हत्या के ही समान दंडनीय है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो एनिमल्स हैं उनमें भी आत्मा है, कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। पहले ही हमने समझ लिया था कि जितने भी जीवात्मा है वो आत्माएं हैं, और जो भी हम देह देख रहे हैं, किसी को शेर का देह प्राप्त है, किसी को
चूहे का देह प्राप्त है, किसी को तितली का देह प्राप्त है, कोई भंवरा बन के डोल रहा है, मतलब भंवरे का जो देह प्राप्त या वटेवर कुछ भी है, वो सिर्फ कॉस्ट्यूम मात्र है वो आत्मा ही। If one indulges in meat eating anyway, it is to be understood that he is acting in ignorance and is making his future very dark. तो देखिए इस फोटो से स्पष्ट आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये जो व्यक्ति है क्या कर रहा है, ईटिंग मीट दिस लाइफ, इस जीवन में खा रहा है और अगले ही जीवन में उसे भी इसी तरह से खाया जाएगा। कितना भयावह है ये। मुझे बस ये चीज समझनी चाहिए, ऐसी चीजों में वो सारे कर्म करने ही क्यों है जो ऐसे रिजल्ट्स दे, पढ़ना ही क्यों है ऐसी चीजों में, क्या ही सुख प्राप्त होता है, सुख कुछ प्राप्त होता नहीं है इन चीजों में। जो लोग इनमें भेदभाव बतरते हैं वह अपने निजी नियमों को गढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि 10 आदेशों बाइबल में भी विधान है, तुम हत्या नहीं करोगे, दाउ शैल नॉट किल। आप देखेंगे कि ये जो लाइन है बाइबल में है ये लिखी हुई, दाउ शैल नॉट किल, इसको भी लोगों ने चेंज करके क्या कर दिया, दाउ शैल नॉट मर्डर। मतलब लोगों को मारना नहीं है, मतलब जो भी यहाँ पर बेसिकली मर्डर की बात आ रही है, तो क्या आ गया, ह्यूमन बींग्स। सिर्फ एक वर्ड चेंज करने से देखिए कितना पूरा सब कुछ ही चेंज हो गया, किल की जगह मर्डर कर दिया। तो मारना नहीं है, मार सकते हैं, मतलब हत्या नहीं कर सकते। तो मारना और हत्या में बेसिकली ये डिफरेंस है कि यू कैन किल एनीबॉडी बट यू कैन नॉट मर्डर ह्यूमन बींग्स। अब सोचिए आप कितना भयावह है ये चीज। और जो भी लोग इसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं कि हाँ बाइबल में लिखा है, बाइबल कैसे झूठ हो सकती है, ये तो ग्रंथ है, तो ये कैसे झूठ हो सकती है। बाइबल में लिखा है कि जानवरों को खा सकते हैं, तो मतलब खा सकते होंगे। कितनी भयावह चीज है ये। यह पूर्ण नियम है किंतु उसमें भेदभाव डालकर तथा अटकलबाजी करके लोग इसे विपरीत कर देते हैं। मैं मनुष्य की हत्या नहीं करूंगा, तुम हत्या नहीं करोगे से क्या हो गया, मैं मनुष्य की हत्या नहीं करूंगा लेकिन पशु की हत्या करूंगा। इस प्रकार लोग स्वयं को धोखा देते हैं और अपने तथा अन्यों के लिए कष्ट का कारण बनते हैं। तो देखिए आगे जाकर क्या हो जाएगा कि मनुष्य की हत्या नहीं करूंगा बट उनको मार के खाया जा सकता है। आगे जाके कुछ ऐसे ही चेंजेस हो जाएंगे। किंतु ईश्वर के नियम ऐसे आचरण के लिए क्षमा नहीं करते। आप सोचिए ना, सभी जीवात्माएं तो भगवान के अंश है, तो कैसे ये जस्टिस है कि पशुओं को मार के खा जाइए। बिल्कुल भी ठीक चीज नहीं है ये। इससे देखिए एक चीज क्या समझ आ रही है कि जो व्यक्ति है अपनी इंद्रिय तृप्ति, मतलब आप देखेंगे इंद्रिय तृप्ति एक ऐसी चीज है जिसके लिए व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार है, यहाँ तक कि ग्रंथ भी चेंज कर देगा सिर्फ खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए। Isn't this just so dangerous कि सिर्फ खुद की इंद्रिय, खुद की जीभ के स्वार्थ के लिए इतना बड़ा पापपूर्ण काम कर रहे हैं और सभी लोग मान लेते हैं कि हाँ यही धर्म है। पर अमेजिंग चीज क्या है कि धर्मराज ये नहीं मानते हैं। कैसे? अरे अरे वो तो मेरे फादर ने बोला था, वो तो मेरे फादर ने बोला था मुझे, इसलिए मैं कर रहा था। तो फिर यमराज जी क्या बोलेंगे, फादर ने बोला था, ले इधर आ। वो पादरी भी उधर बैठा है, इधर आ तू। लोभी गुरु और पापी चेला, इधर आ, आजा बैठ जा बेटा, नरक में ठेलम ठेला। अब ये चीज है, आप एक बार सोच के देखिए,
ये वाला सीन इमेजिन करके देखिए, ये ड्रामा। देखिए, वास्तविकता में ये कोई ड्रामा नहीं है। वास्तविकता में सच में जो ऐसे पाप पूर्ण कर्म कर रहा है, उसके साथ ऐसा ही होता है। किंतु ईश्वर के नियम ऐसे आचरण के लिए क्षमा नहीं करते। इसका एग्जाम्पल अभी हमने देख लिया, अभी जो ड्रामा किया। देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। इनफ इज इनफ, लीव अस अलोन। तो ये जो बेसिकली फोटो है, इससे दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि बर्ड फ्लू हो रहा है, मैड काउ डिजीज हो रही है, कोविड-19, व्हाटएवर, स्वाइन फ्लू, ये जो भी चीजें हो रही है, ये क्यों हो रही है? सब पशुओं को खाने से ये बीमारियां होती है। अच्छा एक बात बताइए, अब क्या गेहूं या बासमती राइस खाने से कोई बीमारी होती है? कभी सुना है कि ये जो भी नेचुरल चीजें हैं, जो स्क्रिप्चर्स में बताई गई है, जो सच में हमारे खाने के लिए है, क्या उनसे कभी बीमारी होती है? देखिए, एक्सेस में अगर कोई व्यक्ति खाएगा तो ऑफ कोर्स बॉडी वो अलाउ नहीं करती, तो तब तो बीमार पड़ेगा ही वो। बट नियमित रूप से आप देखेंगे, ये बिल्कुल सही चीज है, प्रैक्टिकल चीज है। जो डिवोटीज होते हैं वो बहुत कम बीमार पड़ते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक नियमित जीवन जीते हैं। सिर्फ देखिए, भगवान का प्रसाद पाने से ही ये वाली जो चीज है, यही फॉलो करने से कितनी सारी बिना मतलब की चीजें कट आउट हो गई है लाइफ से। एक तो बाहर का व्यक्ति खाना नहीं खाएगा, जो भी खराब खाना होता है, क्या क्या कैसी कैसी चेतना से तो लोग बनाते हैं, और बिल्कुल सफाई से भी तो नहीं बनाते। हमको तो पता भी नहीं होता है कि क्या क्या डाला जाता है उसमें। आप देखेंगे घर में कितना साफ सफाई से खाना बनाते हैं व्यक्ति, कुछ भी बनाते हैं, लेकिन बाजार में तो ऐसा नहीं होता है। उनको क्या मतलब है किसी की हेल्थ से? दे जस्ट द ओनली थिंग दे केयर अबाउट इज देयर प्रॉफिट, दैट इज इट। और ऐसा भी नहीं है कि ये जो भी नेचुरल चीजें हैं, ग्रेन्स फ्रूट्स एंड ऑल, इससे कभी महामारी हुई हो। हुआ है कभी ऐसा? महामारी का तो नाम भी नहीं सुना था, ये जो कोविड आया था तब पता लगा कि हाँ। और सच में आप देखिए कोविड कैसे फैला था। चाइना के लोगों ने कुछ खाया था, कोई सूप खाया था, उसकी वजह से हुआ था। तो समझना चाहिए ये चीज कि आप देखेंगे जो वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं वो बहुत कम बीमार पड़ते हैं। बिल्कुल सही चीज है ये, ठीक है। यद्यपि उसका शरीर या वस्त्र भिन्न भिन्न है, हर कोई ईश्वर का प्राणी है। यद्यपि उसका शरीर या वस्त्र भिन्न भिन्न है, ईश्वर को उनके परम पिता माने जाते हैं। पिता के अनेक पुत्र हो सकते हैं, जिनमें से कुछ बुद्धिमान हो सकते हैं और कुछ नहीं। लेकिन यदि बुद्धिमान पुत्र पिता से कहे, मेरा भाई अधिक बुद्धिमान नहीं है, अतः मुझे उसे मार डालने दे, तो क्या पिता राजी हो जाएगा? समझ पा रहे क्या कहा जा रहा है? जैसे कोई पिता है, उनके दो पुत्र हैं, एक थोड़ा पागल सा है और एक बहुत इंटेलिजेंट है। वो इंटेलिजेंट जो पुत्र है वो कहता है कि जो दूसरा मेरा भाई है, ये इंटेलिजेंट तो है नहीं, इसमें दिमाग तो है नहीं, बिना मतलब में बोझ बन रहा है, इसको मार देते हैं, इसको मुझे मारने दीजिए। तो क्या पिता राजी हो जाएंगे? पिता क्या कहेंगे? अच्छा, सामान्य भी क्या कहेंगे कि तुम थोड़ी उसको पाल रहे हो, तुम थोड़ी खिला रहे हो, तुम्हें क्यों चिंता हो रही है? केवल इसलिए कि एक पुत्र अधिक बुद्धिमान नहीं है और दूसरा पुत्र उसके भार से बचने के लिए उसे मार डालना चाहता है, तो पिता इसके लिए कभी राजी नहीं होगा। इसी प्रकार यदि ईश्वर परम पिता है, देखिए ये चीज समझाई जा रही है कि कैसे सभी भगवान के अंश हैं, खाली उन्हें अलग अलग कॉस्ट्यूम मिला है। तो इसी प्रकार यदि ईश्वर परम पिता है,
तो भला वह पशुओं का वध करने के लिए स्वीकृति क्यों देने लगे? क्योंकि वह भी तो उन्हीं की संतानें हैं। तो ये चीज अभी हमने डिस्कस करी थी, खाली कॉन्शियसनेस का फर्क है। बाकी भगवान की जो भगवान के जितने भी अंश हैं वो भगवान को पार्शियलिटी नहीं है, सबसे सेम ही प्रेम करते हैं भगवान। ऐसा नहीं है कि अगर किसी को पशु का बॉडी मिला है तो उससे अब भगवान प्रेम नहीं करते। हम भी तो इन्हीं योनियों से निकल कर आ चुके हैं पहले। तो समझना चाहिए यहाँ सिर्फ कॉन्शियसनेस का फर्क है। तो देखना चाहिए कितनी सरकार की सरकार बदली जा रही है, लेकिन फिर भी लोगों का जो दिमाग है वो नहीं बदल रहा है। आप देखिए ना, कोविड में कितने लौट के लौट लोग मरे थे, कितने सारे लोगों के जो भी हुआ था, दे छोड़ा था, लाखों में लोग मरे थे। बट फिर भी नहीं समझ रहे कि पशुओं को अगर जो भी मनुष्य है उनकी हत्या करके उनको खाएगा तो सुखी नहीं रह सकता है वो। अच्छा, यहाँ पर जो ये चीज कही जा रही है, बुद्धिमान बुद्धिमान बेटा भगवान का, कौन है बुद्धिमान बेटा? किसकी बात हो रही है? मनुष्य की बात हो रही है, क्योंकि मनुष्य जो भी मनुष्य हैं दे आर ब्लेस्ड विथ एलिवेटेड कॉन्शियसनेस, वो ही चीजों को समझ सकते हैं, इस वजह से उनको बुद्धिमान कहा जा रहा है। तो यही चीज है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से घोषित करते हैं कि सारी की सारी 84 लाख योनियां उनकी संतानें हैं, और वह कहते हैं कि उनका बीज प्रदान करने वाला पिता मैं हूं। अच्छा, अब ये कैसे पता कि 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख ही योनियां हैं? ये कैसे पता? गिन तो नहीं सकते हैं हम, और गिन सकते भी नहीं है वास्तविकता में। अब आप देखिए, जैसे बताया जाता है कि जो 9 लाख है वो पानी में रहने वाले जीव है। तो ये नहीं कहा जा रहा पानी में जाके आप तैरिए और गिन कर आइए कि 9 लाख ही, कि गिन भी नहीं पाएंगे। अगर कोई प्रयास भी करेगा तो भी गिन भी नहीं पाएगा। और आप देखेंगे 84 लाख योनियों की बात हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पृथ्वी की बात हो रही है। जितने भी मटेरियल वर्ल्ड्स हैं दूसरे, उनको मिलाकर ये बताया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा प्रश्न है कि पहले मुर्गी आई या अंडा? ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। क्या आया पहले? अंडा पहले आया या मुर्गा पहले आया? कौन बताएगा? भक्त बोल रहे हैं अंडा, कोई कह रहे हैं मुर्गा। देखिए, अंडा जो बोल रहे हैं वो तो फिर मुर्गे से आता है, और मुर्गा अगर बोल रहे हैं तो सही चीज है ये, मुर्गा पहले आया है। देखिए, मुर्गे से मतलब है भगवान। भगवान एक जीवित व्यक्ति है जिन्होंने सभी बीज प्रदान किए हैं। इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे? यहाँ लिखा तो है, लिख तो रहा है यहाँ पे कि उनका बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। भगवान कह तो रहे हैं ये चीज। अच्छा, अब क्वेश्चन आएगा, फिर भगवान कहाँ से आए? भगवान कहाँ से आए? भगवान कहीं से नहीं आए, भगवान हमेशा से। ये चीज है। जिस प्रकार सामान्य भौतिक प्रजनन में पिता बीज देता है और माता भ्रूण को आवश्यक रक्त प्रदान करके शरीर का विकास करती है, उसी प्रकार से सारे जीव जो परम पिता के अंश स्वरूप है, उनका भगवान द्वारा भौतिक प्रकृति के गर्भ में गर्भाधान किया जाता है। ठीक है। तो जो महाविष्णु है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ये पता होना चाहिए कि जो भगवान है वो 3 अलग अलग रूप में अपने आप को विस्तार करते हैं: महाविष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु और गर्भोदक्षाई विष्णु। आत्मा का आकार प्रकार अत्यंत सूक्ष्म है,
और शास्त्रों में इसे केशाग्र तुल्य बताया गया है, अर्थात बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य। देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इस चीज के बारे में बहुत बार हमने डिस्कशन कर लिया, फिर भी आप देखेंगे काफी व्यक्तियों को बहुत कंफ्यूजन होता है। अभी जो भी बुक्स कंप्लीट हुई है उस पे मैंने क्विज क्रिएट किए थे, तो उसमें मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि हमारी आत्मा का क्या आकार है। तो मैंने उसमें ऑप्शन डाले कि हमारी आत्मा फॉर्मलेस है, या हमारी आत्मा एक लाइट है, या हमारी जो आत्मा है उसका बहुत छोटा आकार है। तो कुछ लोग उसमें बता रहे हैं कि आत्मा लाइट है और कोई बता रहे फॉर्मलेस है। कितनी डेंजरस चीज है ये। हम खुद ही आत्मा है और हम खुद के ही स्वरूप के लिए कंफ्यूज है। हम तो फॉर्मलेस है भाई, हमारा कुछ आकार नहीं है, या हम तो एक ज्योति है। इसमें मैं गलती नहीं मानूंगी, क्योंकि हो सकता है पहले कहीं पर वो भटक कर आए हो, वहां यही चीज बताई हो कि आप तो निराकार है या वॉटेवर। पर समझना चाहिए कि हमारी जो आत्मा है उसका आकार होता है। इसको देखिए एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे हमारा जो शरीर है, इस पे हम जो कपड़ा पहनते हैं, शरीर का आकार है तभी तो कपड़ा पहन पा रहे हैं, हवा में तो कपड़ा नहीं पहन रहे। उसी तरह से हमारी जो आत्मा है उसका भी आकार है, इस वजह से ये जो शरीर रूपी ये जो शरीर है जो हमें आकार में दिख रहा है, तभी उस आत्मा पे हम पहन पा रहे हैं। तो ये चीज समझनी चाहिए। एक अत्यंत लघु बिंदु के हजारों भागों की कल्पना कर पाना हमारे लिए कठिन है। दूसरे शब्दों में वह इतना सूक्ष्म है कि उसे अत्यंत शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। देख पा रहे हैं आप, बहुत ही फाइन होता है वो, उसको आप माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, इतना फाइन होता है वो। देखिए जैसे यहाँ पर ये जो इमेज है, क्या लिख रहा है ये, साइज ऑफ योर सोल इज इक्वल्स टू 1/10,000 ऑफ द अपर पॉइंट ऑफ अ हेयर। तो ऐसा नहीं है कि बालों को जब आप एक बाल को जब आप 10,000 हिस्सों में कट करेंगे तो वो साइज है, नहीं। इसकी भी जो टिप है, बाल की भी जो टिप होती है, उसको जब हम 10,000 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो साइज होता है। अब सोचिए कितना ज्यादा फाइन होता है वो, बहुत छोटा एकदम। इस प्रकार यह आध्यात्मिक स्फुलिंग का आकार इतना सूक्ष्म है कि वह भौतिक दृष्टि से अदृश्य रहता है। समझ पा रहे हैं? उस पे साइंटिस्ट ने एक बार एक्सपेरिमेंट किया था। जब व्यक्ति अपना देह छोड़ने वाला था तो उसे एक कांच के डब्बे में बंद कर दिया। उन्हें लगा कि जैसे ही आत्मा से देह से आत्मा निकलेगी तो वो इस कांच के डब्बे में पैक रह जाएगी, तो हम उसको देख लेंगे, पकड़ लेंगे। बट ऐसा नहीं हुआ। क्या कहा जा रहा है? भौतिक दृष्टि से अदृश्य रहता है। पहली बात तो भौतिक दृष्टि से हम देख ही नहीं सकते, और हमारे जो भी भौतिक प्रयास है उससे पकड़ने का प्रयास भी नहीं कर सकते हम। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यह सारी सूचना शास्त्रों में दी हुई है, लेकिन चूंकि हमारे पास उचित दृष्टि नहीं है, अतएव हम देख नहीं सकते। तो देखिए यही चीज है, व्यक्ति को समझना चाहिए कि हमारा जो आकार है कितना सा है, फिर भी हम कितना फूले हुए रहते हैं। हमारे जैसा तो कोई हीरो नहीं है, कितना प्राउड में रहते हैं, जबकि साइज कितना सा है हमारा, बिल्कुल फाइन पार्टिकल। बस लास्ट में मैं एक लाइन कहकर रुकूंगी। हमें ये चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए that we are just an insignificant servant. That is it. हमेशा ये बात ध्यान रखेंगे तो जो भी प्राउड वाली फीलिंग है वो हमेशा दबेगी। चलिए, we'll stop now. श्रीला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल।